स्ट्रेस कहाँ से बिल्ड होता है? जब ह्यूमंस वहाँ पे जाके उन लोगों मतलब जब ह्यूमन जा रहे हैं इंटरेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे एनिमल से, ठीक है, एनिमल उनका जो नेचुरल बिहेवियर है, उनकी मेटिंग पीरियड है, जैसे कि स्पीकर ने कहा था कि उनका मेटिंग पीरियड है, बाकी चीजें हैं, हम लोग वहां जाके उनको स्ट्रेस दे रहे हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल चीज कि क्लाइमेट से हो रहा है, क्लाइमेट से तो हमें भी होते हैं, हजार तो हमारे यहाँ पे बात है, हम भी तो सर्वाइव करते हैं ना। एज सेम ह्यूमन भी एनिमल्स भी सर्वाइव कर सकते हैं। पहले तो एशियन टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था, एशियन टाइम में तो सब अपने लिए सर्वाइव करते थे ना। दैट्स इट। अगर एनिमल्स को हेल्प एनिमल्स ने नहीं मांगी है, हम एनिमल्स को क्यों बचा रहे हैं? बिकॉज वो एक्सटेंट हो रहा है, एक्सटेंट को हमारी वजह से हो रहा है। वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, इसीलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई है। एग्जैक्टली, इसीलिए The purpose of the debate gets defeated when you make this halal. It is a civilized way. yes. टिकट गोली मारने के लिए नहीं खरीदते। और दूसरी बात, जब वो जाते हैं वो प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं, वहाँ पर गाइड होता है जो उन्हें बताता है कि आपको ये नहीं करना, आपको ये करना है। एंड एक और बात जो आप कह रहे हो कि आपने जगह छीन ली, अगर ह्यूमंस नहीं होंगे वहाँ पर तो डेवलपमेंट कैसे होगी? एनिमल्स तो नहीं करेंगे तो डेवलप। जैसे लास्ट वीडियो में बात की थी, लास्ट वीडियो में बात की थी कि एलिफेंट्स को स्ट्रेस हो जाता है, ये हो जाता है, तो वो एनालाइज कैसे हुआ? ह्यूमंस वहाँ गए तभी तो वो एनालाइज करता है कि जो आप लोग बोल रहे हो वहाँ पे गाइड्स हैं, वो सब आजकल सब मनी मेकिंग में है सब कुछ, और उनको इतने गाइड्स वहाँ पे नहीं होंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जितने जेल में है। तो एक स्टेप हमने वो किया कि हम हार्म करें, तो आपने टिकट इसलिए खरीदा क्योंकि हम हार्म करें। मैं यही बताना चाह रही हूँ कि वो वो हम से जा रहे हैं ना वहाँ पे, तो इतना तो हमें नॉलेज है कि हम नहीं करेंगे। आप लोगों ने ये भी मेंशन किया था कि सारे मतलब हम लोग ज़ूलॉजिस्ट हैं, पर वहाँ पे कॉमन पीपल भी जा रहे हैं जो उनकी प्राइवेसी इन्वेड कर रहे हैं। और मैंने ये भी स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि वो एक उनकी पर्सनल स्पेस है, वो उनके लिए रहने दो प्लीज। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर हम वहाँ की जाके टिकट भी ले रहे हैं तो ये समझो कि हम उनको हार्म कर रहे हैं। और जो पर्सनल स्पेस है उनको भी हम नहीं दिया है, ह्यूमन नहीं दिया है। मतलब आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में कोई मतलब जो वो एग्जिस्ट करते हैं उनको भी भगवान से बनाते हैं, उनके बारे में कुछ भी बोल हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, वो रहा है। जब पॉपुलेशन ही नहीं रहेगी, एक्सटेंट तो वैसे हो जाएंगे। to finalize this event, and we have some very good news. Okay. For our side, बोला कि इंटरटेनमेंट, तो इंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ जाके डीजे बजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, हम दूर से जानवर को देख रहे हैं। दूसरा, हम जब तक उनको अपनी निगरानी में नहीं रखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि वो इंडेंजर्ड है? हम कैसे उनसे हेल्प करेंगे? दूसरा, इन्होंने बोला कि हमें टेंशन होती है, तो अगर आपको इतनी टेंशन है, स्ट्रेस है, तो ज़ूलॉजिस्ट ही मत बनो। बायोस्फीयर में सब रहते हैं। अगर हम नेशनल पार्क सेंचुरीज नहीं भी बनाएंगे तो भी एनिमल और ह्यूमंस का इंटैक्ट होगा, इसीलिए सेंचुरीज और नेशनल पार्क बनाए गए हैं। तो जैसे कि किरण ने और शिवाली ने रेवेन्यू की बात करी, तो जैसे कि रेवेन्यू जनरेट होगा वो डेवलपमेंट में यूज होगा नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज की, तो उससे मुझे लगता है एम्प्लॉयमेंट भी बनेगी। एक सर्वे में जो 2012 में बनाया गया था, विजिटर स्पेंडिंग वाज एस्टिमेटेड टू बी $14.7 बिलियन, जिससे 2
अपॉर्चुनिटीज लोगों को दी गई। तो मुझे नहीं लगता हमारे नव युवकों के लिए इससे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि हम उन्हें रोजगार दें। दूसरा, एक पेपर पब्लिश हुआ था 12 मार्च 2018 में। I'm Shivani, and as you already know, we are speaking for the motion. So, जैसा कि हमारे प्रीवियस स्पीकर ने बोला कि कैप्टिविटी में रहना, समथिंग कुछ ऐसा बोला था ना, एनिमल्स कैप्टिविटी में रहते हैं। तो मुझे बस ये पूछना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स का मतलब एनिमल्स को कैप्टिविटी में रखना नहीं होता। और दूसरा, एक स्पीकर ने बोला था कि एजुकेशन और एंटरटेनमेंट साथ में नहीं जा सकते, लेकिन आपने देखा बच्चों को इसी तरीके से पढ़ाते हैं, प्लेफुल लर्निंग जिसे कहते हैं, वरना उन्हें नहीं समझ आएगा। उनका माइंड इतना डेवलप नहीं होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो ये प्लेफुल लर्निंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लास में मैम हमें कोडोन्स बता रहे थे, स्टॉप कोडोन्स था पता नहीं, तो उन्होंने एक बड़ा ही चीज़ी में है, बट मुझे इतना मजा आया वो सुन के, UAG है ना, उल्लू आया है। हमारा जो फर्स्ट स्पीकर थी, राइट, उन्होंने बोला लोग लिटर करते हैं, बॉनफायर्स करते हैं, इन्वेट करते हैं, एकोमोडेशन सेट कर लेते हैं, और जो उन्हें अलाउड नहीं होती, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, ये सब अलाउड नहीं है, ठीक है। और आप लिटर नहीं कर सकते हो, बॉनफायर्स नहीं कर सकते हो, एकोमोडेशन नहीं वहाँ पर होती, और कैप्टिविटी में रहना, समथिंग कुछ ऐसा बोला था ना, एनिमल्स कैप्टिविटी में रहते हैं। तो मुझे बस ये पूछना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स का मतलब एनिमल्स को कैप्टिविटी में रखना नहीं होता। और दूसरा, एक स्पीकर ने बोला था कि एजुकेशन और एंटरटेनमेंट साथ में नहीं जा सकते, लेकिन आपने देखा बच्चों को इस तरीके से पढ़ाते हैं, प्लेफुल लर्निंग जिसे कहते हैं, वरना उन्हें नहीं समझ आएगा। उनका माइंड इतना डेवलप नहीं होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो ये प्लेफुल लर्निंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लास में मैम हमें कोडोन्स बता रहे थे, स्टॉप कोडोन्स था पता नहीं, तो उन्होंने एक बड़ा ही चीज़ी में है, बट मुझे इतना मजा आया वो सुन के, UAG है ना, उल्लू आया है। हमारा जो फर्स्ट स्पीकर थी, राइट, उन्होंने बोला लोग लिटर करते हैं, बॉनफायर्स करते हैं, इन्वेट करते हैं, एकोमोडेशन सेट कर लेते हैं, और जो उन्हें अलाउड नहीं होती, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, ये सब अलाउड नहीं है, ठीक है। और आप लिटर नहीं कर सकते, बॉनफायर्स नहीं कर सकते हो, एकोमोडेशन नहीं वहाँ पर होती, और जो स्पीकर बोल रहे थे प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़े प्रोटोकॉल्स रख के छोड़ दो। हमारे कॉलेज में रोजाना मैंडेटरी है, बच्चे नहीं आते तो कॉलेज थोड़ी बंद हो गया। तो ओके, तो नाउ आई विल स्टार्ट विद माय कंटेंट। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म या फिर इको टूरिज्म जिसे हम कहते हैं, जो कि अराइज इसलिए हुआ क्योंकि एंटरटेनमेंट चाहिए थी लोगों को, राइट। तो वो पूरा 7% अकाउंट करता है पूरे वर्ल्ड के टूरिज्म में, ठीक है। एंड उससे जो रेवेन्यू आता है, जो भी पैसे आते हैं, गवर्नमेंट का सबसे प्रायोरिटी जो होती है वो इन्वायरमेंट, उसको नेशनल पार्क्स को और सेंचुरीज को कंजर्व करना होता है। तो उनकी कंजर्वेशन के लिए टूरिज्म जरूरी है, और टूरिज्म एंटरटेनमेंट की वजह से ही आया है, ओके। और जो लोग वहाँ पर जाते हैं, ठीक है, आप वहाँ जा रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना आप ऐसे ही चले जाओगे, राइट, आप सर्च करके जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपको वहाँ लोकल गाइड चाहिए, ओके। तो लोकल गाइड एक तो आपको ये बताएगा कि आपको क्यों कंजर्व करना है एनवायरनमेंट, उसको नेचुरल पार्क को, सेंचुरीज को क्यों कंजर्व करना है। एंड लोकल गाइड जो होता है, लोकल गाइड होने की वजह से उससे एम्प्लॉयमेंट मिल गई है, ठीक है। एंड उसको एक चांस मिल गया है कि वो एक नया स्किल एक्वायर कर सकता है, जो कि शायद अगर ये नहीं होता तो उसे नहीं मिलता। तो एंटरटेनमेंट की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी आई है, ओके। आप बोलते हो कि बोला कि अकोमोडेशंस होती है, अकोमोडेशंस एनिमल्स ने थोड़ी मांगी, सॉरी, एनिमल्स ने नहीं मांगी थी, उन्होंने नहीं बोला कि आप नेशनल पार्क के अंदर अकोमोडेशन बनाइए। ओके,
करें गाइडलाइंस की। गाइडलाइंस आपको क्या लगता है ग्राउंड रियलिटी पे फॉलो होती है? वहाँ पर बोलना भी मना होता है कि आप आवाज़ नहीं करेंगे ज़्यादा। और एनिमल को जब भी साइटिंग होती है हमें नहीं पता होता है, एकदम से देखते हैं इंसान चिल्ला पड़ते हैं। आपको लगता है कि ऐसे होता होगा, ऐसे चल रहा है सब चीज़ लाइट्स के तरीके से चलने लगी तो देश बहुत आगे चला जाएगा। तो ग्राउंड रियलिटी की बात की जा रही है। इसके बाद मैं कहना चाहूँगा वाइल्ड एनिमल पेट नहीं है और नेशनल पार्क कोई जगह नहीं है एंटरटेनमेंट के लिए, उसको कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है, ठीक है। और इससे क्या होता है, एनिमल के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत बहुत बढ़ जाता है। इसमें क्या, ह्यूमन का तो बहुत कुछ जाता ही है, एनिमल का सब कुछ चला जाता है। जब भी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है कहीं ना कहीं एनिमल ने ही नुकसान हुआ है। कई बार तो उनकी डेथ होती है और कई बार बेचारे को कैप्टिविटी में लाइफ बितानी पड़ जाती है। यहाँ मैं सिर्फ टाइगर की या लायन की बात नहीं करता हूँ, बहुत सारे ऐसे हिरन भी ऐसे हैं जो कैप्टिविटी में लाइफ बिता रहे हैं या उनको शूट कर दिया गया है। अगर आपको एग्जांपल चाहिए, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, उठा लिया है उनको हार्म करने के लिए, राइट। हमने सेंचुरीज एक सेपरेट जगह बनाई थी उन एनिमल्स के लिए जिनको हम रिहैबिलिटेट करना चाहते हैं, जिनको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम ह्यूमन इंटरेक्शन, और तुम लोग उस जगह को भी उनसे छीन रहे हो, वो भी नहीं छोड़ रहे। जैसे सारे यहाँ पे लोग बोलते हैं हम एनिमल लवर हैं, हम एनिमल लवर हैं, बट कोई भी उनके बारे में तो कुछ सोच ही नहीं रहा। व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन और एंटरटेनमेंट में कोई फर्क नहीं लगता आप लोगों को। दोनों वर्ड्स माना कि ई से स्टार्ट होते हैं, बट ये मतलब नहीं कि उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। आप लोगों ने सीनियर्स ने एग्जांपल दिया, मैम एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है हमें, वो हमें एग्जांपल्स देते हैं। स्टॉप कोड उनका जैसे इन्होंने बोला कि मैम ने एग्जांपल दिया, पर मैम किसी को हार्म नहीं कर रहे क्लास में। स्टूडेंट्स को कोई हार्म कर रही है, बट जब हम वहाँ पे जा रहे हैं तो बहुत सारे एनिमल्स की लाइफ को हम स्टेक पे रख रहे हैं। ये बात कोई क्यों नहीं समझ रहा। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमने एक बर्ड्स के ऊपर एक टेक्सास रिसर्च हुई थी, तब ये देखा गया था कि बहुत सारे जो बैट्स हैं उनके लिए एक सेंचुरी बनाई गई, बैट वर्ल्ड सेंचुरी। उन्होंने देखा कि जो ह्यूमन इंटरेक्शंस हो रही हैं उसकी वजह से बैट्स को बहुत हार्म हो रहा है, तो उन्होंने सारे बैट्स को एक सेंचुरी प्रोवाइड करी, इसीलिए करी कि वहाँ पे वो बिना ह्यूमन इंटरेक्शंस के रह सके पीसफुली। इज नॉन लिविंग बट एनिमल्स आर लिविंग। हम एनिमल्स को एजुकेशन के साथ लिंक नहीं कर सकते हैं। हाँ, इफ यू वांट कि अच्छा ओके, इफ अभी मैं आपके सामने एक लिविंग लिज़ार्ड रखूं, आप यहाँ से जब मांगे वहाँ चल जाओगे। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट कि एक बच्चे को हमें उन सराउंडिंग में ले जाना चाहिए जहाँ पे इतने बड़े बड़े एनिमल्स हैं, जस्ट प्रोड्यूसिंग नॉइस। ओके, फर्स्टली कैन आई आस्क यू वन थिंग, डू यू नो इवन व्हाट इज यू नो व्हाट दीज एंटरटेनमेंट पर्पसेस ये एनिमल की हेल्थ में क्या अफेक्ट करता है? डू यू इवन नो? एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स कि नेशनल पार्क बने क्यों बने हैं? जस्ट बिकॉज एनिमल्स को सेफ रखने के लिए ना, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बने क्यों बने? There is a very sensitive zone and the buffer zone which surrounds the core zone for education purpose and training ecotourism. Transition zones where people live and can achieve sustainable development. Other economic uses is also used for entertainment purpose. अभी इन्होंने बोला कि वाइल्ड लाइफ में पार्टी थोड़ी ना होता है, एंटरटेनमेंट थोड़ी ना, अभी एंटरटेनमेंट होगा, अब ऐसे थोड़ी ना कि हम उस वहाँ पे जंगल में जाके गोली मार के आएंगे, ऐसे तो थोड़ी ना होता है ना। तो लोग बहुत लाइटली लेने लग जाते हैं इस चीज को।